हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एपीटी अड्डा। आई एम योर मैथ्स मेंटर इजहारुद्दीन। आज हम क्लास 10 मैथमेटिक्स की केस स्टडीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे और 2024 बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर सेक्शन ई के अंदर आपको मिलने वाले हैं 3 केस स्टडीज़ और हर केस स्टडी का वेटेज है आपका 4 मार्क्स का। तो अगर अपने को 4 3 12 मार्क्स कंप्लीटली अच्छे से प्रैक्टिस करना है तो आप चैनल के साथ बने रहें। चैनल के प्ले लिस्ट में जाएँ, वहाँ पर आपको एक फ़ोल्डर मिलेगा CBSE क्लास 10 मैथ्स केस स्टडीज़ का। मैंने फ़ोल्डर अलग बना रखा है, वहाँ से आप सारी केस स्टडीज़ को लगा सकते हैं। और अगर आपको मटेरियल चाहिए कि ये केस स्टडीज़ NCERT के अंदर तो मिलने वाले हैं नहीं कि आप कहाँ से लगाते हैं तो ये केस स्टडी मैं कराने वाला हूँ, है ना। ये आपका सैम्पल पेपर है एडुकाज़ोन। ये आपको अगर परचेज़ करना है तो मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से आप डायरेक्ट इसको परचेज़ कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। और केस स्टडी का पिक्चर मैंने स्क्रीन पे लगा रखा है, देखिए क्या दे रखा है, पढ़ लीजिए पहले आप, है ना, जूम करके पढ़ लीजिए इसको। देखिए इसके अंदर ये देखा है कि अप्रैल से जून 2022 के अंदर एक रिपोर्ट आई है जिसके अंदर ये पता चला है कि इंडिया ने एक्सपोर्ट्स किए हैं कुछ पैसेंजर कार्स और वो इंक्रीज हुई 26%, है ना, करस्पॉन्डिंग टू द क्वार्टर ऑफ 2021 to 22 एज पर द रिपोर्ट। तो ये तो एक इमोशनल बात है, पढ़ो या मत पढ़ो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो पढ़ना बहुत ज़रूरी है ना। अब आपको इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है। देखें, अ कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्लान टू प्रोड्यूस 1800 कार्स इन 4th ईयर। तो 4th ईयर में अपने को कितने कार दे रखे हैं? AP का 4th टर्म क्या होता है? 1800, है ना भाई। nth टर्म ही तो दे रखा है कि 4th ईयर में इतनी, 6th ईयर में इतनी, है ना। तो 4th ईयर में कितनी कार प्रोड्यूस की उसने? 1800 एंड 2600 कार इन 8th ईयर। 8वें साल में कितनी? 2600, है ना। एज्यूमिंग दैट द प्रोडक्शन इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली बाई अ फिक्स्ड नंबर एवरी ईयर। अब इन्होंने डी क्या कर दिया, यहाँ पे कांस्टेंट कर दिया। तो इसका मतलब जो भी प्रोडक्शन हो रहा है वो आपका किस में है? AP के अंदर है। और AP के सारे फार्मूलाज वगैरह आपको पता होना चाहिए। बताइए, nth टर्म का फार्मूला क्या होता है? A + n-1 इंटू डी। और n टर्म का सम क्या होता है? n/2 2A + n-1 इंटू डी। तुरंत केस स्टडी पढ़ते ही ये फार्मूलाज हमारे माइंड के अंदर आना चाहिए। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है? नंबर 1, क्वेश्चन 1 ये है आपका कि फाइंड द प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर में कितना प्रोडक्शन होगा, मतलब A पूछ रहा है। तो अपने को क्या करना है, ये इन्फॉर्मेशन दे रखी है, इसे ही सॉल्व करेंगे। बताइए भाई, 4th टर्म क्या होता है? A + 3D, क्योंकि यहाँ 4 रखेंगे तो 4 में से एक जाएगा, 3 बचेगा। आप डायरेक्ट भी ऐसे ही लिखेंगे, डायरेक्ट ही एग्जाम में ऐसे ही लिखेंगे। इक्वल टू कितना? 1800। 8th ईयर के लिए कितना हो जाएगा? A + 7D, है ना। इसका लॉजिक ये है कि इसमें फर्स्ट ईयर का तो अलग हो गया, 8 में से तो बचा कितना? 7, और कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रहा है तो D से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। A निकालने के लिए आप पहले इसे एलिमिनेट कर दीजिए, इससे कैंसिल होगा। तो ये हो जाएगा -4D इक्वल टू -800, सही है। 8 8 16, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो D = 800/4। तो जो कॉन्स्टेंटली जो आपका प्रोडक्शन हो रहा है कार्स का, वो एवरी ईयर 200 क्या होते जा रहा है? इंक्रीज होता जा रहा है। ये D की वैल्यू है, लेकिन उसने पूछा है फर्स्ट ईयर में कितना होगा। तो यहाँ से आप निकाल लो A + 3D, D की वैल्यू 200 = 1800। तो A + 600 = 1800। तो A = 1800 - 600। तो फर्स्ट ईयर में 1200 कार का प्रोडक्शन होगा, है ना। और जाहिर सी बात है, पहले में कितने? 1200, दूसरे में 200 बढ़ाओ 1400, तीसरे में 200 बढ़ाओ कितने हो गए? 1600, चौथे में देखो आ गया 1800। तो 200 कार जो है एवरी ईयर क्या हो रही है? प्रोड्यूस हो रही है, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द प्रोडक्शन इन द 12th ईयर, है ना। 12वें साल में कितना प्रोडक्शन हो जाएगा? अगर आप ऐसे निकालते जाओगे तो ऐसे निकाल लो, अदरवाइज फार्मूला पता ही है हमें। देखिए कैसे, 12th ईयर के लिए आप फार्मूला क्या लगाएंगे? 12th ईयर के लिए A + 11D। अब A कितना है? 1200 + 11 इंटू 200 के हिसाब से कितना हो जाएगा? 1200 + 11 दूनी 2200। तो हो गया 0 0 4 और 3, है ना, 3400,
है ना। 12th ईयर में आपके जो भी कार्स हैं उनका प्रोडक्शन हो जाएगा 3400। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, इसके अंदर क्वेश्चन है कि फाइंड द टोटल प्रोडक्शन इन द फर्स्ट 10 ईयर। तो स्टार्टिंग के 10 साल में कितना प्रोडक्शन होगा वो देखिए। इसका मतलब शुरू से लेके 10 साल तक का टोटल प्रोडक्शन पूछ रहा है, तो SN पूछ रहा है, तो क्या होगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। क्लियर, कितने साल में पूछ रहा है वो, 10 ईयर में, तो S10, तो ये कितना हो गया 10/2 2 इंटू ए कितना आया था 200, नहीं ए आया था आपका 1200 प्लस 10-1 और डी कितना आया है 200। ठीक है, सिंपल है, सीधी वैल्यूज उठा के रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। ये कितना हो गया 2400 9 इंटू 200, तो ये हो गया 2400 प्लस 9 दूनी 18, तो ये हो गया 5 इंटू 1800, ये हो गया 0 0 8 4 12 2 और एक 3 और एक 4, 0 0 5 दूनी 10 5 चौक 20 और 21, 21,000। बताइए फर्स्ट ईयर से 10th ईयर तक जो टोटल प्रोडक्शन होगा वो कितना होगा 21,000। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लो, 10 के लिए 10 हो गया, फर्स्ट में 1200 हो गया, 10 हो गया, 9 दूनी 1800 हो गया, है ना। 1800 के हिसाब से 2000 3000 4200 हो गया, 4200 का 5 गुना 0 0 5 दूनी 10 और 5 चौक 20 और 21, टोटल प्रोडक्शन इतना होगा। अब देखिए इसके अंदर आपको यस तीनों क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं, तो प्रैक्टिस करिए केस स्टडीज़ की, है ना। आप डायरेक्ट चैनल के थ्रू भी कर सकते हैं, और अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए तो आप लिंक के थ्रू आप उसको डायरेक्ट परचेज़ कर सकते हैं एडुका जोन को। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।